आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्ट्रगल हब पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मध्य प्रदेश फिजिकल के पहला दिन था। उसमें बच्चों को लगातार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं। तो ये हमारे भैया अतुल भैया हैं, ये अभी मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल दे के आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस तरह की प्रोसेस और किस तरह से वहाँ पर उनका फिजिकल लिया गया और क्या क्या मेजरमेंट्स थे, क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कतें आ रही थी बच्चों को, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश। मैं बताता हूँ थोड़ा। ये भैया आपको इसलिए और बेटर बता पाएंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में बाहर हो चुके हैं। ये रोजगार पंजीयन में अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। और मैंने जितने भी हमारे ग्राउंड के और भी लड़के हैं, हम आपको उनसे भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। कुछ लोग EWS में भी बाहर हुए हैं, कुछ लोग रोजगार पंजीयन में भी, कुछ मूल्यवासी में भी। तो हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। अतुल भैया बिल्कुल बताएंगे कि रोजगार पंजीयन में क्या दिक्कत आ रही है और कैसे क्या प्रोसेस हुई, वो सारी हम आपको बताते हैं। अतुल भैया, कितने बजे पहुंचे थे आप? वहाँ 6 बजे पहुँच गए थे। 6 बजे के बाद अंदर लिया जा रहा था। अच्छा, 6 बजे से तुरंत पहले 10 लड़के लिए जा रहे थे, उनका बैच बनना था। 6 बजे उन से पहले बैच में किसी कोई को भी आ सकता है, रोल नंबर का कोई वो नहीं है। अपन दोनों मित्र एक साथ आ गए तो अपन को एक साथ ले लिया। जो जहाँ पे जिसके साथ आपका ग्रुप 6 बजे से पहले 4 बजे लाइन में लग गई तो कोई नहीं घुसा रहा? कोई लाइन ही नहीं थी। अच्छा, ऐसे ही सब फिर रहे थे। किसी ने कह दिया इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, सब इधर इधर थे। 6 बजे अंदर से को ले गए थे, तब एक लाइन लगाई गई थी। इतना बताइए, जैसे 6 बजे से पहले कोई मिल गया तो वो अंदर कर रहे हैं या नहीं? जो भी आया बाहर ही खड़ा है। 6 अच्छा। बजे जब सब स्टाफ आ जाएगा उसके बाद अंदर ले रहे थे। आप 6 बजे अंदर हो गए, फिर वहाँ पे आप कितना, कौन सा बैच मिला आपको? मेरे को सेकंड बैच मिला था। आपको सेकंड बैच वाले कितने बजे रनिंग कर रहे थे? हम रनिंग के लिए गए थे 7:30 बजे। तो देखो भाइयों, 7:30 बजे सेकंड बैच मिलने पर 7:30 बजे रनिंग की है। यानी आप लोग और हम अपने ग्राउंड में भी अभी तैयारी चेंज कर रहे हैं। अपना वर्कआउट 7:30 बजे के बाद करें, 7 बजे के तो बाद करें ही करें। और आपका फिर रनिंग होने के बाद समथिंग आधा 1 घंटे के बाद हम लॉन्ग जंप के लिए चले गए। वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ। लॉन्ग जंप के लिए वेरिफिकेशन हर जगह जहाँ पे भी अपन जा रहे हैं, तीनों की अलग अलग वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा होगा। हाँ, तो उसके बाद लॉन्ग जंप अंगूठा ले रहे हैं। हाँ, KYC जो भी सब हो रहा है। और लॉन्ग जंप कितने सब बजे के समथिंग हो गई थी आपकी? यही कुछ होगी तो 8:30 या 8:45 के समथिंग हो गई थी। तो देखिए भाई, हमारा कहने का मतलब यही है कि जैसे वहाँ हो रही है वैसे अपना रूटीन बनाए। जैसे रनिंग का 7 बजे और लॉन्ग जंप हो रही है 8:30-9 बजे, तो ये नहीं कि आप लॉन्ग जंप दूसरे दिन कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, उसी टाइम 9-9:30 बजे लॉन्ग जंप कीजिए। और फिर उसके बाद आप फिर बैठे रहे होंगे। बैठे रहे थे। 10 भाई खड़े हैं अपने। हाँ। एक से एक बार एक चांस मिल रहा है सबको। अच्छा। और फिर उसके बाद में फिर एक से फिर सभी सेकंड फिर सबको सेकंड राउंड में। अच्छा। और कंप्यूटर के द्वारा मतलब नाप लिए जा रहे हाँ, थे। एक स्तंभ सा था उनके पास में, मतलब वो वॉच थी हाँ। जो वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही थी। लॉन्ग जंप उलने के बाद में अपनी जो एड़ी वहाँ लग रही थी ना, जो मिट्टी कट रही थी, वो सारे डाउट हम आपको बाद में पूछेंगे। पहले उसके बाद बताइए, आप गोला पर कितने बजे पहुंचे? फिर उसके बाद थोड़ा हमारा टेक्निकल इशू आ गया था, रिजल्ट रुक गया था। तो उसकी वजह से 1.5 घंटे के बाद हम समथिंग 10 बजे गोला पे पहुंच गए। अच्छा। तो यानी ये बहुत बढ़िया हुआ कि 10 बजे ये गोला पहुंच गए, क्योंकि सेकंड बैच था इसलिए 10 बजे मिल गए। हमारे साथी कुछ हैं, सुनील वगैरह हैं, वो भी डॉक्यूमेंट में बाहर हैं। उनका गोला शाम को पिकवाया है 3-4 बजे के टाइम। अब सुबह का बंदा 6 बजे का भूखा 3-4 बजे तक कुछ भी खा ले, इतनी एनर्जी नहीं रहती है। फिर आप 17 समथिंग बैच बने थे। अच्छा। तो वो समथिंग तो 5 बजे आप अनुमान लगा लीजिए 210, 212 बुला रहे, उसमें से 170 लोग आए हैं 10-10 के बैच के हिसाब से। तो फिर उसके बाद आप क्या मतलब बैठे रहे गोला के बाद? गोला होने के बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए तो लास्ट कितना वेरिफिकेशन, उसमें टाइम कितना? वेरिफिकेशन के लिए कल तो समथिंग हम 2-2 घंटे बैठे रहे थे। अच्छा। क्योंकि पहला दिन था, तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। वेरिफिकेशन में मेन दिक्कतें डॉक्यूमेंट कौन कौन से आ रही है? डॉक्यूमेंट पहला तो अपना जो एडमिट कार्ड है, जी। आधार कार्ड, 10th 12th या मतलब शैक्षणिक के लिए अपन ग्रेजुएशन भी ले जा सकते हैं। उसके बाद मूल निवासी है, रोजगार पंजीयन है और EWS है या जाती है, मतलब OBC के लिए जाती है। आपको किस में बाहर किया गया? मुझे डॉक्यूमेंट के चक्कर में वो रोजगार पंजीयन। आपको क्या दिक्कत थी? रोजगार पंजीयन में ये था कि जिस दिन मेरा फॉर्म भरा था उससे कुछ समय पहले मेरा वो डेट हुआ था। अच्छा। आप बता रहे थे आपने 6 तारीख को फॉर्म भरा था। हाँ, और मेरा 1 जुलाई को हुआ। 1 जुलाई को डेट हो गया। तो जो फॉर्म भरने वाले ना, उन्होंने यस नो में फॉर्म भर दिया। हाँ। उस टाइम पे आपके पास नहीं था? उस टाइम पे नहीं था। फिर मैंने वो जो न्यू बनवाया था वो न्यू मान्य नहीं हो रहा था, लास्ट डेट के बाद में बना था। वो बाद में बना था। वो मेरा 24 का था। कुछ एफिडेविट वगैरह का काम कर रहा है? वो एफिडेविट
उन्होंने कहा था देखिए भाइयों, कि जिस दिन फॉर्म भरा है उस दिन जीवित है या नहीं है, इसके आधार पर मुझे अयोग्य घोषित कर दिया। इसमें मैं बताता हूँ आपको, उनका सीधा सा है कि उनका जो भी है फॉर्म भरा था उससे पहले रोजगार पंजीयन चाहिए उनको जीवित, उसके बाद आपका बना है या आप कुछ भी बहाने बनाओ कि खो गया या कुछ भी करो तो वो नहीं मान रहे हैं, उनको चाहिए पहले का जीवित। और ये भाई सीधा बाहर कर दिया है, ना कि उनको टाइम दिया है या कुछ भी, नहीं, अयोग्य घोषित कर सीधे दिया और अयोग्य लिख दिया घोषित कर दिए हैं। पेन से। अब ऐसे लोग बहुत हैं और हमारे ग्राउंड में भी बहुत हैं, इसलिए हम चाह रहे थे भाई कल दे के आ जाए, तो हमारे ग्राउंड के सारे लड़के पूछ रहे थे पर्सनली आके, हमने सोचा वीडियो बना के सबको बता देते हैं, जैसा भी ये सब समझ लेंगे। और ईडब्ल्यूएस में भी आपको कुछ दिक्कत आई? नहीं, ईडब्ल्यूएस अगर 2023-24 का ड्यूरेशन का है तो वो सही है, क्योंकि उसी दौरान फॉर्म भरा। अब चलो ईडब्ल्यूएस के बारे में भाइयों मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, अगर उसमें इसके भी जैसे कि भैया बता रहे हैं कि लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो भैया से जानते हैं लॉन्ग जंप में क्या दिक्कत आ रही है, अपने यहाँ ऐसा क्या अलग है और वहाँ क्या क्या अलग है। वहाँ जो दौड़ने का ट्रैक है उसके बाद जो पटना है, तो पटना एक तो छोटा है, छोटे के बाद भी आधा रेड है आधा वाइट है, वाइट पे पैर रखे उड़ना है, अच्छा, तो वो फाउल होने के डर की वजह से लोगों का उड़ना पहले से ही बन रहा है। हाँ, एक एक पैर पीछे उड़ रहे हैं। तो जो नापा जा रहा है ना, तो नापने के यहाँ पर भी मतलब जहाँ से मट्टी कटी है वहाँ से नाप रहे हैं। हाँ, भले ही तुम घिसटते हुए 1.5 फुट आगे रेत पड़े लेवल में है। हाँ, रेत पूरा लेवल में, और रेत का लेवल नीचा है, अपना दौड़ने का ऊंचा है। देखो इसके लिए भाई मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, जैसे कि उसमें अपना इनके हिसाब से सारा चेंज कर लो, जैसे अपना गोल वो बना लो एक पटना, उसको वो पटने से पहले से ही उड़ने की आदत डालो, पटने पर टच हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पटने से पहले से उड़ने की आदत डालो। और दूसरी बात, अपने जो भी आपका वो है जंप करने का, उसमें और रेता डलवाओ और उसको बिल्कुल लेवल में करवाओ, और अपना वहीं से मान के चलो जहाँ से रेत खिसक रही है, सीधी सी बात यही हुई। क्यों वही कंसर्न, तो उसमें और वो गोले में कोई इशू आया? गोले में कोई इशू नहीं था, वो तो फाउल है। ऐसा है कि अगर फेंकने के दौरान हाथ पे लड़खड़ा के आगे निकल गई अच्छा तो फैले, और जो एक सीमेंटेड बाउंड्री थी इतनी छोटी सी, अगर उससे पैर पड़ गया तो फाउल है। उसको ऐसे टच कर रहे हैं तो कोई फाउल नहीं। ऐसे टच करके थोड़ा आगे खिसक गई वो तो नहीं, वो नहीं खिसकेगी, उसमें कीला लगेगा। अच्छा, तो ठीक है। आपको कुछ पूछना है राहुल भाई? अभी और भी जो भी समस्या होंगी उनके बारे में अपन अन्य अलग से वीडियो बनाते जाएंगे, और बाकी के लोग हमें कमेंट करके कोई भी समस्या है तो उसको पूछें, बता दें, हम पर्सनली सबके जवाब देंगे, और जो भी आपको हमको लगेगा उसको बारे में बात करेंगे। अभी हम समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, हमको हमारी जहाँ तक पहुँचा हम उसके बारे में बात करके अगर उसका कुछ सोल्यूशन होगा तो उसके बारे में बात जरूर करेंगे, और फिर वो भी आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।